तो ये हमारी साइंस की दूसरी वीडियो है। इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन, देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हम लोग उसकी एक एक शॉर्ट मतलब एक समझिए 2-4 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। उसमें आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको आप दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या है, प्रकाश का परावर्तन जानना है। प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा। प्रकाश क्या है? अभी देखिए जो ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, यहाँ पे हमने जो बल्ब लगा रखा है, तो ये जो लाइट पड़ रही है वो एक प्रकाश है। लेकिन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट है लेकिन हम लाइट को नहीं देख सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है या एक ऐसी चीज है जो दूसरी चीजों को तो दिखाती है परंतु हम उसको नहीं देख सकते। यानी वो खुद स्वयं तो नहीं दिखती है लेकिन हम उसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश का गुण भी होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तरह तरह की चीजें हैं उसमें, कम से कम 7-8 प्रकार के गुण हैं। तो प्रकाश देखिए, शायद ये हमको लगता है शायद बोर्ड में 1-2 बार शायद पूछा गया प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन परावर्तन, अपवर्तन और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनसे प्रतिबिंब से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा दिया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन समझना है, इससे पहले आप थोड़ा सा एक अपने बचपन की यादों में जाइए। उसमें देखेंगे आप कि आपने कभी घड़ी से ऐसे लाइट किसी के ऊपर मारी होगी या शीशा लेके ऐसे किसी को परेशान किया होगा, चेहरे के ऊपर मारा होगा। तो वो जो लाइट एक तरफ से ऐसे आती है और हमारे इस शीशे पर या घड़ी पर या किसी भी चीज पर ऐसी कोई चमकदार चीज होती है जो चिकनी सतह होती है, तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है और दूसरी तरफ क्या होती है, जाती है। तो ये जो आ रहा है, ये जो जा रहा है, इसी घटना को, इसी चीज को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। जब हम लिखेंगे क्या किताब में कि जब प्रकाश किसी चमकदार या चिकने तल पर पड़ता है, यानी किसी चिकने, यानी कोई ऐसा सरफेस, यानी कोई एक ऐसा चीज होगा जो चिकना होगा, जो भी चिकनी चीज होगी उस पर यानी कि सतह अच्छी होगी, चमकदार हो या चिकना तल होगा, तो उसका अधिकांश भाग आई लाइट चलेगी। ये देखिए हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है, यहाँ पे शीशा है, ऐसे यहाँ पे लाइट आई और ऐसे वापस उसी माध्यम में लौट गई। और जिधर से आई है उसी माध्यम में अगर लौट गई है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में है, जब प्रकाश एक माध्यम से आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। कब लौटेगी? जब चमकदार या चिकने तल पर पड़ेगी तभी लौटेगी। अब इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है ना। इस नियम को याद करने से पहले इसको आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। ये देखिए आपके पास एक दर्पण है या चिकना तल है, कोई चमकदार चीज है, इसके ऊपर ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं, आ रही है, आ से आपतित, ठीक है। ये जो परावर्तित हो रही है, तो हमने कहा परावर्तित हुई, तो इसको हम लोग ने बोल दिया परावर्तित किरण। इसको क्या बोल दिए? परावर्तित किरण। मेरे हिसाब से इस चित्र को अगर आप 2 से 3 बार इसको ऐसे बना ले, रफली ऐसे रफ पे बैठ के ऐसे लाइन खींच के, अगर आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल तो 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा। आप इसको 2-3 बार बना लीजिए, आपको देखिए प्रकाश का परावर्तन एकदम रट जाएगा। प्रकाश एक आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब होता है, जो ऊपर से नीचे 90 के एंगल पे, इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोला जाता है। आपतित को एक तरीके से इंसिडेंट रे बोलेंगे और परावर्तित को हम लोग जो है रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि आपतित, परावर्तित और अभिलंब, ठीक है ना। तो अब यहीं से देखिए आपका पहला नियम हो जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों देखिए यहाँ पर मिलने नहीं मिल रहे हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम हो गया। अगर आपको ये याद है तो आपका पहला नियम हो गया। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर जो आई है, यानी हमने यहाँ पे आई बना रखा है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? देखिए आ रही है तो आ से आ रही है, आपतन है ना, आपतित, आपतन, ये परावर्तित हुई तो इसे बोल दिया परावर्तन। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर एंगल आर। तो इतना ही हमें प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड चीजें जाननी है। जब आपको ये पता होगा तब आप इससे बहुत सारी चीजें जो आपको प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वो सब चीजें आपको जब समझ में आएंगी। पहले लेकिन प्रकाश का परावर्तन ही आपको आना चाहिए, और प्रकाश के परावर्तन को इतने में ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे आपको, समझिए बोर्ड में 4 नंबर 3 नंबर आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा। तो अगर आपको लेना हो तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अच्छे से इसको आप एक बार इसको 2 या 3 बार आप बनाने का कोशिश करिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।